माखी गाँव है कुलदीप सिंह सेंगर वाला। बहुत गंभीरता से जी बोला यार तुमने। क्या चल रहा है इस समय यहाँ पर, क्या माहौल है? क्या नाम है आपका? सोनू कश्यप। कुछ क्या करते हो सोनू? कुछ नहीं, अभी तो यहीं है फिलहाल। वैसे तो नौकरी वोकरी करते थे बाहर दिल्ली में। दिल्ली से नौकरी छूट गई क्या? नहीं छूट नहीं गई, लॉकडाउन में आ गए थे घर, तब से यहीं हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से वापस आ गए। क्या चर्चाएं चल रही हैं गांव में चुनावी? चुनावी तो हैं? चुनावी ठीक चल रही है ऐसे। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर क्या चर्चाएं चलती हैं? सेंगर के बारे में क्या बताएं हम आपको? क्या सुना है तुमने उनके बारे में? सुना यही है कि ये जो फंसाया गया ये निर्दोष हैं, यही सभी लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग जानते भी हैं। फंसाया गया है क्यों भैया? जी इधर आइए। हम लोग जानते भी हैं, हम लोग अब ये पास ही में तो रहते हैं। यहाँ हम लोग रहते हैं, कितनी दूरी है, 2-3 किलोमीटर की दूरी है। उमाकांत अवस्थी फंसाया गया है कुलदीप सिंह? हाँ पक्का है। ऐसा क्यों लगता है, मतलब वजह क्या? क्योंकि भाई जो आरोप लगे जिस तरह के रेप के, नहीं इनसे आपसी झगड़े थे ना, इसलिए कहते हैं। झगड़ा था? झगड़ा था, पहले साथ में रहते थे, बाद में साथ छूट गया, वो थोड़ा ज़्यादा आगे गुंडाई करने लगे, वही में इधर उधर हो गया। कौन गुंडाई करने लगा? वही वो 3 भाई थे ना, तीनों लोगों ने क्या वो अलग हो गया, वो थोड़ा और ऊंचे हो गए भाई, विधायकी लड़ने लगे उनसे। ऐसा काम कैसा था उनका? काम बढ़िया था, बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था। गांव में सब लोग संतुष्ट हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है उनसे। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा? अब ये इतना ज़्यादा नज़दीकी तो हमसे है नहीं, वहाँ आना जाना तो ज़्यादा रहता नहीं। हम लोग अपना धंधा पानी करते हैं तो जेल में चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। चुनाव उनको टिकट कहाँ से मिल जाएगी? टिकट मिल जाए तो आज भी जीत लेंगे वो। अच्छा, आज भी जीत लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनको जनता चाहती है। उनको क्या किया उन्होंने गांव क्षेत्र के लिए? नहीं, जनता खुश है, बहुत कुछ किया है। जहाँ जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा वहाँ वहाँ से जनता खुश है, आज भी जाती है उनके लिए। जनता क्षेत्र के देखिए कि जनता वहाँ की मतलब, चलो ये तो गांव है, चलो हम लोग मान लो कह रहे हैं, जो वहाँ के लोग कहते हैं। अब यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उनके बारे में बताएंगे आपको। क्या कह रहे हैं भैया? जबरदस्ती फंसा दिया? बिल्कुल जबरदस्ती, निखा राजनीति के। मीडिया उल्टी बात बोली है केवल, विपक्ष जितना सारा रहा। निखा मतलब आइस जबरदस्ती तो कोई भय है नहीं कहूँ। उनकी मतलब सेंगर साहब को यहाँ माखिया और मुँह तक तो मौका नहीं मिला रहा है। 500 आदमी उनके आगे पीछे लग रहा, कितने खन करे लगे भैया, तो बचे वो जैसे जिले में उनके जैसा नेता कोई हो नहीं सकता दोबारा। ऐसा वो मतलब जनता के लिए किसी को मतलब कोई जैसे कोई किसी को परेशान करेगा। 20-20 साल से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होती तो खासियत तो होगी, ऐसी कोई अहमियत तो होगी। क्या गांव क्षेत्र के लिए क्या किया था उन्होंने? बहुत कुछ किया, वो कुछ भी ना करे तब भी उन्होंने बहुत कुछ किया। बस वो ऐसे थोड़ी वो देवता के लिए, देवता की तरह के जिले में पूजे जाते थे। उनके साथ गंभीर आरोप लगे, वो भी तो गांव के लोग हैं जो वो गांव के लोग, उनकी आपस की रंजिश थी, वो उनको बिल्कुल गलत फंसाया गया, बस बिल्कुल गलत 100%। कोई मतलब आप पूरे गांव में पूरे 4 दिन आपको लगेंगे इस गांव में भ्रमण करते हुए, कोई कह ही नहीं सकता कि वो मतलब। तो लोग मतलब डर के मारे नहीं कहते, डर के मारे नहीं। मीडिया कभी गांव में घुसी ही नहीं, केवल सराह में पूछती थी बस, अपने दिल से सिर्फ वही पूछती थी। बिल्कुल मतलब इतना बड़ा गाँव था, न कभी CBI आई यहाँ, कहीं भी न कभी CBI आई और न कभी मीडिया आई। सिर्फ वहीं तक गाड़ियाँ आती थी, वहीं से वापस हो जाती थी। उनकी बात किसी ने जानने की, मीडिया के आप लोग भी उनकी बात कभी जानने की कोशिश कोई नहीं किया। आज आप मान लो आए हैं, अच्छी बात है, किसी ने उनकी बात था क्या? मामला क्या था पूरा? अब मामला ये जो है, जो लोग मतलब दिखा रहे थे आप लोगों को, मामला मारपीट का था बस। आपस में पहले से रंजिश थाने में जाकर जो
भाई आरोप लगे इनके भाई के ऊपर कुलदीप के कि उनके जो विरोधी पक्ष था वो आरोप पिता को पीट के मार देना गलत की बात है, लेकिन ये जो इन पे पिता आरोप को मार लगे हैं, देना और देना गलत बात है। देखो ये आपस की रंजिश जबरदस्ती गाली गलौज करते रहे दारू पी पप्पू के सिंह, जबरदस्ती मोह पे है विधायक जी के सामने गाली देते रहे, पूरा गांव जानते रंजिश थी, बाकी कोई मेन उनको चक्कर फंसाया यह रहा है बस। वो अतुल मारिन वारिन का उन्हन के ने जो लौंडे लफांगे रहे भले भी मारा वारा हन, बाकी अतुल हाथ नहीं छुए। सेंगर साहब तो कबो छुए के नामे नहीं लेते रहे, अपन बात तो छोड़ो, गैर का समझाओ रहे कि भैया लड़ाई नहीं करो, ये ठीक बात नहीं है। मतलब अपनी बात तो छोड़ ही दो, गैर का समझावत रहे कि लड़ाई ठीक नहीं है, फैसला जरूर करवा देते रहे, लेकिन मने सफा करते रहे। बुरे को अच्छा नहीं कहते कभी भी, अच्छे इंसान को ही लोग अच्छा कहते हैं, बुरे को थोड़ी कोई अच्छा कहेगा। हर व्यक्ति एक कह सकता है दबाव में, हर व्यक्ति बुरे इंसान को कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो आप कह रहे हैं गांव में कोई भी बात नहीं मानता कि कोई नहीं कहेगा, आप पूरे गांव में भ्रमण कर लो, कोई गांव ही नहीं अदर किसी गांव में आप चले जाओ, हम ये नहीं कहते हमारे गांव में, आप किसी भी अदर जिले में कहीं आप चले जाओ, मान लो कोई 2-4 लोग, जैसे हर व्यक्ति ऐसा होता है किसी न किसी से तो किसी की नफरत होती है, बाकी कोई उनको गलत नहीं कह सकता, बिल्कुल 100% उनको गलत फंसाया गया है। मान लो हम पंचायत डेरन के मारे कुछ नहीं कह पावा, मान लो करो तो काटी जा रही पुलिस, जो उनकी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा हमारे डेरन के नहीं कुछ कोई बात उनकी कहे को, इतना फोर्स इतना पुलिस लग रहा है, CBI ले जाके बंद के देखा हूँ, थाने पुलिस करे, डर पुलिस का था, पुलिस अब का डर सबे का डर रहा है। मान लो पुलिस का यही डर था कि जो भी कह रहा और वो बीजेपी में थे, सरकार भी बीजेपी की, तो तो पुलिस ऐसे का का डर होते था। बीजेपी ही सरकार सरकार ने वैसे करा कोई बात उनको नहीं जरूरी था। आपके ही भाई बंधु लोगों ने उनकी कोई बात नहीं दिखाई। देखो गांव में अगर आए भी हैं और उनकी बात हम लोगों से ले गए, लेकिन किसी ने आज तक कहीं दिखाया ही नहीं, ना टीवी में ना पेपर में, किसी ने भी नहीं दिखाया, सिवाय विपक्ष जो के। आरोप लगे वो तो गंभीर थे, और तमाम जो जांचें हुई उसमें तो वही निकल के आया, तभी भाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया या जो जिस तरह के आरोप थे वो तो गंभीर थे ना। और लगाने वाले उसकी कुछ नहीं कहा जैसा, लेकिन बस ये है कि वो बिल्कुल गलत फंसाए गए हैं, ये 100% है। छूटने की चर्चा भी चल रही है उनकी, जमानत की निकलने की, क्या आप लोग की क्या चर्चा आ रही, कुछ चर्चा हो रही है उनको लेकर? अभी इस विषय की चर्चा यहाँ कोई, उनके विषय कोई चर्चा ही नहीं आ पाती है, तो उसकी कोई बात नहीं। आवत है, खैर आवत है, नहीं आवत है, लेकिन छूटा एक चर्चा आवत है, लेकिन जब छूट के वहाँ जब अंदर आँखें देखा तो पतिया का जाने मिले, जब उम्र कैद को आदमी दे दिन गए तो का जाने मिले छुट्टियाँ कि नहीं छुट्टियाँ, जब लोग छुट्टी है ना तब लोग को का जाने, और जो दिन छुट्टी है देखो आदमी इतनी बड़ी सजा कोनो केस में है, सुना होगा वो जितनी सजा बोली गए, गैंग रेप का आरोप खाली नहीं पलाग का आज तक, आगे पहले कबो गैंग रेप कहूँ नहीं लाग, नहीं इतनी सजा नहीं भाई कहूँ के यहाँ 25-25 लाख रुपए जुर्माना, आई सजा हम कबो ना सुना है, हमारी 25 साल उम्र हुई गया बनावट खाली। मेन मुद्दा आ रहे चुनाव के लिए गाँव में क्या माहौल है फिलहाल? सरकार का सरकार का तो वोट भाजपा के लिए, क्या वजह है केवल भाजपा होने की? बढ़िया काम कर रहे हैं, भाजपा जीती बस। बढ़िया राशन पानी दे रहे, सबका खाए पिए दे रहे, गांव का है वोट लागी के भाजपा ना दे तो का करे, साइकिल वाइकिल सब चली गई, साइकिल जो नहीं चले रहा है सब चल चुके हैं, साइकिल हाथी घोड़ा ये सब जो चले रहा है सब चल भी है, अब केवल फूल खिलाओ देश बचाओ। बीजेपी का थोड़ा केवल एक काम खराब है, सबसे बढ़िया काम यह है कि आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, चोरी बढ़िया बदमाशी खाए मिल रहा, कतल केस राशन पानी मिल रहा, आराम से सुकून से बंद है ना, खा रहा है। ने वो किया केवल आज तक किसी ने नहीं किया। क्या एक बताइए ना हमको, आगे इधर यह बता तो रहे हैं, सबसे आदमी स्वतंत्र स्वतंत्र है। 500 वर्षों से अरे आओ भैया, भाई जी बता दो ना, बीजेपी के आदमी, खासो खास बीजेपी के आदमी, आओ। सरकार ने मंदिर बना कि नहीं बना? अच्छा, पहल काम तो यह बढ़िया बाबा, राम मंदिर बना। राम मंदिर बढ़िया, कितने आदमी मारे गए? ऐसा अभी हम बाहर घूम रहे थे, तमाम लोगों ने शिकायत की अन्ना जानवरों की कि किसान बहुत परेशान हाँ है। बस यार। भैया जानवर हमारे लोगों ने क्या ही यार, मोदी को रोज और दिन लिया, ये बताइयो नहीं जानवर वाले शिकायत है, जानवर वाले क्या बात बोल रहे एक दुधारू गाय टहल रही है, जब ब्याह तो बांध लो, भैया नहीं के जानवर आए 300 गैया 200 साढ़े नहीं गया है। अच्छा सही बात है। सब तुम्हारे हैं? नहीं भैया हमारे लोगों के हैं, हमारे लोगों के जानवर, ठीक है, मोदी योगी ने नहीं छोड़ा। भूसा 1000 रुपए कुंटल बिक रहा, 1000 रुपए कुंटल बिक रहा। फायदा तो किसान को ही है, क्या फायदा? हो भैया भूसा 1000 कुंटल बिक रहा है, फायदा किसान को है कि नहीं है? अबे डराई थोड़ी हम यार, क्या पहले? और हिंदू होके जो बीजेपी को वोट न दे
सबसे बड़ा गद्दार। 30,000 रुपए में सोना था 10 ग्राम, अब ये 50,000 रुपए बेच रहे हैं, तो महंगाई नहीं आई है? काहे की महंगाई? महंगाई कुछ नहीं, महंगाई है सब। 4 रुपए निकाला तो भैया वो सोना है, महंगाई नहीं है गाँव में। महंगाई में त्रस्त है, खाने वाले के लिए महंगाई कुछ नहीं। महंगाई से त्रस्त है और क्या। अच्छा, मगर भाई तमाम ये बताइए, जब से भाजपा सरकार आई, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई यहाँ से, तो 430 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1000 रुपए का बिक रहा है। त्रस्त नहीं महंगाई से और लोग है। डीजल लीजिए, पेट्रोल है, हर चीज त्रस्त नहीं महंगाई। सुनना चाहूँ मैं आपको, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 2-4-6 लोग कुछ विपक्ष के तो भी होंगे। सुनना चाहते हैं उनको। क्या नाम है आपका? अरे नाम हमारा पुष्पेंद्र चौरसिया है। पुष्पेंद्र। हाँ। महंगाई लगती है आपको? महंगाई कहाँ लगती है? महंगाई जो लेबर के पहले 150 थे, अब 300 है। महंगाई किस बात की? अच्छा, मतलब कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो साथ साथ वो भी तो बढ़ा है, होगा। काहे महंगाई बढ़ी, ये बात बताओ, काहे महंगाई बढ़ी? तो बढ़िया। लाही 30 रुपए बिकत है, लाही 30 रुपए में रहा सरसों, आज 80 रुपए में है। तो को पैदा करे थे? किसान पैदा करे थे। मिल रहा 80 रुपए रेट। और क्या मिल नहीं रहा? क्या सबको मिल रहा है? अब जो है यार बोरिया बेची दारू पी हो तो बात अलग की है। 25 रुपए का लीन जा रहा है तुम्हारे पास, तब 12 रुपए में बिक रहा है। आज जो धनाढ़ लोग गेहूं भर लिए तब 20 रुपए में हुआ, जब किसान के पास था तब 20 रुपए में नहीं हुआ। काहे 19 रुपए में ले 70 पैसा। 15 रुपए में 70 पैसा में चार्ज को डारियो में हुआ। जताई नहीं, वहाँ से लोग ट्राली निकाल के ले आए। 40 रुपए में बिका, आज हम लोग नहीं, हम ट्राली निकाल के बिक रहा है। हर आदमी तेल 200 रुपए में बिक रहा है, 200 हमारे लोग, हमारा धान तैयार होगा तब अभी 14 रुपए हम लोग बेच डालेंगे। हमारा नहीं बिक रहा, व्यापारी का बिक रहा है। डॉक्टर साहब, अभी हमारा धान तैयार होगा तब, जब हमारा धान तैयार होगा तब 14 रुपए में बिकेगा। उसके बाद जो 2-3 महीने हो जाएंगे, जो बड़े बड़े लोग स्टॉक लगा लेंगे, तब वो 20 रुपए में बिकेगा। हमारा लोगों को नहीं बिकेगा। हमारा थोड़ी बिकता है, हमको जरूरत है इसलिए बेचना है। व्यापारी का बिकता है। 40 रुपए में सरसों बिका, हमारा बिका। किसान किसान का बिक रहा है, अब 85 रुपए में बिक रहा है, तो वो किसान का थोड़ी बिक रहा है, व्यापारी बिक रहा है। 200 रुपए लीटर व्यापारी बेच रहा है। किसान से 40 में लिया और क्या, व्यापारी 85 का बेच रहा है। अब किसान के पास नहीं है सरसों, अब तो व्यापारियों के पास। भाई हल्ला मत करो प्लीज ना। हाँ भाई हल्ला आप हल्ला करो, बढ़िया हम जा रहे हैं फिर। आप लोग बढ़िया हल्ला करिए बैठ के एकदम, खूब नारेबाजी, हम चले जा रहे हैं। दुनिया की बात छोड़ो, आप विधायक जी की खाली चर्चा करो। बस विधायक जी दोस्त हैं, ये चर्चा आप करो, गांव में टहलो, देखो। विधायक जी का कैसे लॉर्ड हिलाए कि नहीं, और चाहे जो हो विधायक जी का आना चाहिए। हाँ, आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारा गाँव, क्योंकि आप सहयोग क्या, वो तो कोर्ट कचहरी का मसला है भाई। भाई साहब, पहले आप लोगों के माध्यम से ही सहयोग नहीं किया गया, नहीं ऐसा होता ही ना। नहीं मीडिया तो पहले मीडिया ने इतना उनको बर्बाद कर दिया। पुलिस ने जांच ठीक नहीं की ना, मीडिया ने ऐसा दिखा दिया, पुलिस क्या करे? जब मीडिया दिखा रही तो फिर चक्कर में पुलिस बस मीडिया ने ऐसा हो गया कि पुलिस के तो जांच सही रहे, सीबीआई नहीं की खुद फंस गए। अच्छा, सीबीआई ठीक से पुलिस कहाँ, पुलिस के हाथ में कहाँ जब पुलिस ऐसे फंस गए तो क्या करें? और एसपी तक का जा रहे हैं अंदर, बस मीडिया कहाँ तक का वो बेचारी क्या करे? मीडिया पे पुलिस क्या करे आखिर? डीएम एसपी जब पुलिस जा रहे हैं तो आदमी कहाँ से आ गया है? वो सोचता है जब पुलिस वाले और एसओ जा रहे हैं तो हम लोग आराम से अपने घर में बैठे। हम पंचायत चले जाए, क्यों नहीं होगी? बस वोट फॉर बीजेपी, हिंदुत्व बचाओ। हिंदुत्व जिस दिन पाकिस्तान जीती थी, सुनिए श्रीमान जी, उस दिन बहुत लोगों ने जो है वो सब किया, आफते आ गई। क्या आफते आ गई? क्या आफते आ गई? आफते कितने लोग बंद हो गए, कितनों पर डंडा चला, सब जश्न मनाना चालू कर दिया था। अच्छा, सौरभ त्रिवेदी वाला। हाँ, तो ये सरकार कम से कम कंट्रोल तो कर रही, गुंडागर्दी कम कर रही। धर्म के प्रति काम करे वो पार्टी बस नहीं, धर्म केवल नहीं, हर काम हो रहा है। आप रोड पे आएंगे, आपको रोड नहीं दिखी, कैसी थी? पहले नहीं थी रोड, पहले रोड थी। अब आप बताइए, पहले 60 सालों में केवल कितने एक्सप्रेसवे बने? यहाँ वैसे उसके बाद अभी 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का चल रहा है, बन नहीं पाए, बन रहा है अभी वहाँ पे केंद्र में। आप देखिए, केवल खानन से है। बस क्या खान, नफरत क्या खान से?
अच्छा, हमारे देश में रह रहे, हम खा रहे हैं, हमारे छीन ने, और तुम कहा नफरत का है। सब ऐसे करते हैं और गशव नहीं करते, 90% कर रहे हैं। 90%? हाँ 90% कर रहे हैं। और आइश अब न हुई। ये जानकारी कहाँ से? आपके गाँव मुसलमान है? बाबा से हमारी डायरेक्ट बात होती, योगी बाबा थी। ठीक है भाई। तो वो सब क्या पाकिस्तान को समर्थन करते हैं? और क्या, आज भी झंडे लगाते हैं। दिल्ली में पड़ाका सुना रहा, तुम नहीं सुनो कहा? दिल्ली में पड़ाका गिर रहे हैं जब भैया आपके गाँव में सके थे? देखिए हमारे गांव मुस्लिम है ही नहीं, तो दगाई का हो, और अगर हुई करें तो इतने हैं तो उनकी हिम्मत नहीं दगा दें। अब जहाँ ज्यादा हुई है वहाँ तो गाँव में जाए। कहाँ से जानकारी मिली? भैया हमारे गांव में सब ठीक है, हमारे यहाँ खाली विधायक जी आ जाए, बाकी सब ठीक है। सरकार चाहे बहुत ही बने। वैसे तमाम लोग यहाँ नौजवान साथी भी हैं भाई, आप लोग कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, तो मैं समझना चाहता हूँ रोजगार के लिहाज से क्या काम हुए क्षेत्र में? रोजगार के लिए 2 पैसा रोजगार के लिए यार भैया कितनी ये लोग तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कितनी बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? इन लोगों से अगर हम कहेंगे इसका डाटा दिखा दीजिए, तो किसी सर्वे का डाटा देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ी है। किसी जो बीजेपी सरकार ने किया है उसकी जमीनी हकीकत क्या है? जमीन पे क्या काम, केवल कागज पे काम करना काम नहीं होता है। पहले जैसे अखिलेश सरकार ने 100 नंबर बनाया, तो उसको बीजेपी ने क्या किया, 112 कर दिया। 112 से क्या डॉक्टर थोड़ी ना आते हैं, आते तो वही हैं, केवल पब्लिक का पैसा ये एडवर्टीजमेंट में 1200 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। किस चैनल को पैसा बीजेपी नहीं देती है? क्या करती है? केवल चैनल को फंडिंग करती है, उसके जो मेन एडिटर, जो मेन उस पर बैठे सीईओ, उसको कवर करती है। ठीक, कोई चैनल खोलो, मोदी सरकार, भाजपा नहीं, मोदी सरकार। केवल जीडीपी भारत की क्या हुई है सबको पता है। अब उनकी सरकार से अगर तुलना करें तो बीजेपी बहुत पीछे है। ये कहते हैं एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे बनके तैयार है, 22 महीने में कंप्लीट हो गया। इनका एक एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जो कंप्लीट हो चुका हो। ये पब्लिक खड़ी है, ये एक एक्सप्रेसवे का नाम हमसे बताएं जो कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल पे है, आने वाले उसमें 2 साल के अंदर नहीं कंप्लीट बताओ। हम एक एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे। आप प्लेन 2 साल के अंदर सबसे पहले प्लेन दौड़ा सकते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन के साथ चालू हुई। उसके बाद में एक बार ट्रायल हो चुका, 15 तारीख को दोबारा फिर 5 महानगर बताइए, चालू बताओ। ये उसका किसी का दूसरे का काम है, उसमें बोर्ड लगा देना, केवल सबकी 500 रुपए बोर्ड लगा दिया। एक्सप्रेस हो पासिंग जो हमारे गांव में बनी है, जो रोडें बनी हैं, ये विधायक जी के यहाँ ही जो आए थे। पहले तो आपके विधायक सपाई में थे, हाँ नहीं फिर भाजपा में चले गए। भाजपा में चले गए। जो नेता होते हैं उनका वैसे भी कोई कारण नहीं होता। आज भाजपा में उनको तो मलाई चाटना है, आज भाजपा में, फिर बीजेपी में, फिर सपा में, वो तो मतलब केवल घूमते हैं। उनको तो भाई कुर्सी का सुख चाहिए, और क्या होता है। विधायक जी 10 साल रहे सपा, लेकिन ये है युवाओं की मांग है सपा सरकार युवा बनेंगे, बस यही होगा। आगे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बस। रियल विधायक जी आ जाए, बाकी ये जो सड़कें बनी अभी चाहे तोड़ दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। सारे खरंजे खोद ले जाओ, केवल वो आ जाए बस। अच्छा और कुछ नहीं, क्योंकि वो निर्दोष है, उनको फंसाया गया। खरंजे यहाँ के रोडे सब खुद जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले खुदी थी, तब भी जनता को कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो 55-60 साल के वो हैं, 40 साल की उम्र हमारी भी है। अगर ऐसा व्यक्तिगत उनका जो है कोई आचार विचार गंदा होता तो हम गांव में ही हम पहले से मान लो जानते। ऐसे ही थोड़ी सब कुछ हो जाता है कि नहीं किसी को कह दिया गया। अब योगी सरकार में जैसे रहा, सपा सरकार फिर भी बसपा वो ठीक थी कि जो दो वो गवाही मांगती थी। योगी सरकार 10 साल सपा की सरकार रही, अगर सपा की सरकार होता तो संगत जी छूट के आ जाते, ठीक है ना। भाजपा की सरकार है, यही मैं छोड़ना है कि कक्षा 8 पास के नया 70,000 सैलरी पा रहे हैं, ये नहीं होता है। इसमें टैलेंट के हिसाब से लड़का लिया जाता है कि अगर तुम्हारे टैलेंट है, सरकार होती तो कुछ छूट जाते हैं। लोग बात कहते हैं इसमें, लोग कहते हैं, ठीक है ना। और सरकार भाजपा के सरकार में वो जिला पंचायत वो थे अध्यक्ष, ठीक है ना। और अगर भाजपा सरकार चाहती तो मतलब छूट जाती है। गुंडा इस सरकार में है कि अखिलेश सरकार में है था, ये लिस्ट जारी करें कितने गुंडा इसमें है। सबसे ज्यादा हम आपको डाटा बता रहे हैं, सबसे ज्यादा विधायक जो बागी है, दागी है बीजेपी सरकार के हैं। उसकी सूची आप उसकी सूची जारी करें, देखिए आप सबसे ज्यादा दागी विधायक ये 5-6 आदमी मिली है। 5
इसकी तुलना बहुत है। यहाँ चुनाव करियो तो तुमका 90% आदमी बीजेपी का मिली। जिसकी सरकार उसी की सरकार में संतुष्ट नहीं है तो भाजपा क्या संतुष्ट हो भैया? बिल्कुल संतुष्ट है। 10-5% लोग हर जगह बिगड़े हुए मिलेंगे आपको। और यदि विपक्ष नहीं होगा तो धंधेदार आदमी अगर हम कमाने को नहीं देता है, 8 बजे सो के उठोगे तुमको रोजगार कौन देगा? भैया जाइए। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो। जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, कॉम्पिटिशन पास नहीं कर सकते हो तो बेरोजगार घूमोगे। मैंने इंटर किया, आगे हम नहीं पढ़े मन लगा। आगे जब पढ़े हम तो अपने काम में लगे हैं, हमारा बिजनेस है। ब्रह्मांड में कोई नहीं, सर्वप्रथम राम मंदिर। जय श्री राम। योगी नहीं अकेला है, उसके साथ आराम से अंकल, आराम से। बीच में अब चाहे जो कुछ पूछ लो, जिसको भी बीजेपी से गिला शिकवा हो सब दूर करेंगे। 2 मिनट जिसको भी पूछना हो पूछ लो, जो पूछना हो। क्या करते हैं भाई साहब? हमारे प्रवक्ता है, ये समझ लीजिए, हमारे गाँव के बीजेपी के प्रवक्ता है। आप इस गांव के बीजेपी प्रवक्ता हैं? किसने कहा? लोग बता रहे थे। नहीं, हम बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम समर्थक हैं। समर्थक, बहुत सही। भाई लोगों से, भाई तमाम नौजवान साथी थे, मैं इनसे पूछ रहा था भाई कि रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई उन्नाव में या गांव के आसपास आपके? सबके ती रोजगार है। खेती किसानी कर। अब सरकारी नौकरी जही ती नहीं, वह समझते मेरे ती रोजगार नहीं। सरकारी चलिए मान लिया, रोजगार की जरूरत है तो सबकी पूरी। यहाँ को इतना खड़ा आदमी को बेरोजगार है, तो भूखन मर रहा है। सबके ती अपने अपने हिसाब का रोजगार है। उनसे पूछो। नहीं तो बेरोजगार नहीं हो। अरे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं भैया। दूध कहाँ बेरोजगार है? कहाँ बेरोजगार है? हम अपना व्यवसाय क्या सरकार ने आपको दिया? ये स्वयं का व्यवसाय है ना। ये क्या व्यवसाय, बेरोजगारी दूर क्या सरकार ने की? ये आपने अपने पैसों से की। हर एक वो आपका भाई नहीं करोगे तो क्या खाओगे? क्या वो तो नहीं चाहता था, मनी प्रॉब्लम थी इसमें। कि हम कुछ कहीं ना हमको रुपया मिल जाए। और इस सरकार में यह है, टैलेंट है तो पैसा है। थाने जाओ, यार बिना घूस के लिखी। एक और डेस्क के नीचे जहाँ 500 थे 5000 हो गए हैं। पहले जहाँ पे सपा की सरकार में इनका नौकरी मिली रहे और भाजपा की सरकार में निकाली बाहर के दिन। क्या मतलब यूँ है, जैसे पहले रहो तुम वैसे आज हो। रोजगार बेरोजगार जो पहले करते रहो। किसी भी सरकार को क्या भाई भैया, किसी भी सरकार का आकलन जो है उसके काम से होना चाहिए ना। हमारे काम कैसा रहा? पिछली सरकारों से बहुत अच्छी व्यवस्था है टोटल कुल। आपने उन्नाव के नाम सब पर परेशानी नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है उन्नाव के लिहाज से। मुझे आप 4-5 काम बड़े बताइए। एक और बोली ना, कोई बड़ा अस्पताल बना हो, मेडिकल कॉलेज। अस्पताल तो हमारे गाँव में बनेगा। आइस बनेगा कि जिला फेल है? अच्छा, 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अभी बन के तैयार हुआ है। बंद चालू होगा भाई जी? नहीं, बंद नहीं हो गए, 6 महीने हो गए चालू हुए। 6 महीने हो गए। उसका कोई यूज नहीं है। अस्पताल बना है, उसमें मरीज जाते हैं, वहाँ दवाई नहीं है। ये तो कह रहे बहुत बढ़िया जिला अस्पताल। कौन कह रहा था? तुम कह रहे थे वो जिला से बड़ा बना है, हकीकत है ये। वो कह रहे वहाँ दवा नहीं है और डॉक्टर नहीं है। इनके घर में खेत नहीं है, वहाँ हमारे इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ मात्र हमको 10 मरीज उस अस्पताल में दिखा दे। मैं चल रहा हूँ सर्वे कराने। गाँव के लोग दावा मना कर रहे हैं कि वहाँ अस्पताल में जो दवाई लेने नहीं गए, लेकिन वो जैसा अस्पताल बना है वैसा जिला अस्पताल नहीं है। बिल्डिंग से मतलब नहीं, सब व्यवस्था है, नया खुला है, अभी सुधार हो रहे हैं, होने वाले हैं। और ऐसी बात नहीं कि वहाँ जैसी हर जगह व्यवस्था। क्या बड़ी व्यवस्थाएं हुई है? रोजगार सबका उपलब्ध है, कहाँ नहीं रोजगार में कमी है। इंडस्ट्री आई हो, इंडस्ट्री हमारे गाँव में जरूरत नहीं है, वो आ रही है। क्षेत्र में हमारे, हाँ क्षेत्र में सब फैक्ट्री ही है। देखो जाए हमारे गाँव तो कम से कम 2000 आदमी रोज जाते। आज के 4 साल पहले सब गुंडा रहा है, कहूँ एक गुंडा नहीं देखा, को दारू पी के को गरियौते नहीं है, एकदम सब स्वतंत्र रह रहे हैं। कहूँ कोनो डेरू ही नहीं है, रात में जाओ चाहे दिन में जाओ। सपा के सरकार में सब गुंडा रहे।
लेकिन योगी की सरकार सैटरडे संडे यहाँ एक कैंप लगावा गया है, तो वहाँ हम पहुँचे कि भाई का व्यवस्था है, वोटर लिस्ट नाम बढ़ाए जा रहे हैं, बिटियन के लड़कन के सबके नाम बढ़ाए जी हैं। तो भाई हिये बढ़िया का, तो बोले नहीं पेपर मावर है, पेपर देख के सबको हिये आवे, मतलब स्कूल पहुँचे। तो उसके बाद उनके उच्चाधिकारी हुआ है, तो उनते ने तुरंत भाई अब अधिकारी आवा, उनते पूछे कि काहे कैसका चल रहा है, तो वो अपन ऐसे है उनका संतुष्ट कई दिन और अधिकारी महोदय चले गए। हियाँ इतनी जनता खड़ी है, को बतावे कि का हियाँ वोटर बढ़ावे खातिर को आवा काहे नहीं। एक सेकंड, जौन व्यवस्थाएं हुआ तो चल रही हैं बढ़िया, ठीक से चल रही, अच्छी तरीके से। यूँ थोड़ा बीजेपी से प्रभावित मोहल्ला है ना, तो अगर कौनो बात हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कौनो पार्टी में नहीं है, पार्टी तो मतलब यू है कि जैसे गवर्नमेंट से कोनो काम आवे तो वह कायदे से नहीं सब तक, तो थोड़े आदमी तक पहुंच जाए। अस्पताल बहुत बढ़िया बनावागा, ठीक, तो जौन वसूली जौन कुछ चलत है सिस्टम वो तो चला, जैसे सपा में चल रहा है वैसे सपाते हम वो बढ़ा दिए 10 रुपया के, हम यहाँ 100 पर ला रहे हैं। अब यो चालू होगा रहा, उद्घाटन है क्या होगा, फीता इतना कटेगा आजो दिन तक क्या टिकिया को हम कहेगा मैं जुर्माना दूंगा अगर 10% मिल जाए। हम तो इसी गांव के निवासी हम भी 10% अगर हमको दिखाई दे, उनके अस्पताल बना हुआ इस तरफ हमारे छात्र हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। सरकार का पैसा केवल हम जमीन लेकर तो कहा कहते हैं, अभी हमारे फोन पर मैसेज नहीं आया, किस्तें निकाल खातिर इतना हुई है कि उनका 2000 चाहिए, तो परसेंटेज बढ़ेगा तो कौन बेजा होगा, परसेंटेज बढ़िया करी। तुमको सब अच्छा दिख रहा है, सब टोटल अच्छा, राम राज है। भ्रष्टाचार पहले रहा है, भ्रष्टाचार आजो है का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर पैदा भा है जो पहले खुली मेज पर भ्रष्टाचार होती रहा है वो अब तरह हो लाग है। लेकिन सरकारी कर्मचारी तो भ्रष्टाचार कही रहा है, नेता तो कही रहा है, मंत्री तो कही रहा है, यू है कम है ना। तो यही के लिए जैसे गुंडा ठोके गए हैं वैसे थोड़े कर्मचारी नेता जो ठोके जाए तो थोड़ा सुधार आवे, और कोनो प्रॉब्लम नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है ना। रही बात कर्मचारी के, प्रधान नहीं ठीक है, कहूँ कुछ नहीं तो हर जगह कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आई है, लेकिन सरकार के लेवल तक अगर देखियो तो बहुत ठीक है। कर्मचारी 4 रोटी खाए वाला पेट बना लीजिए, 4 रोटी तो बनाइबे करी, अब उनका खाए की आदत पड़ गया है रिश्वत। स्कूल नहीं गई, कहा बेरोजगार है, उसको दोबारा स्कूल है नहीं कि हम बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई हो गई, सब ठीक है। तेल 80 रुपए में भैया, मल्लाही 80 रुपए में, आराम से बच्चों को पैदा करो। ये बच्चे जो है ये राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, ये माची गांव जहाँ से कुलदीप सेंगर आते हैं, और जैसा कि तमाम लोग दावा कर रहे हैं भाई कुलदीप सेंगर पर आरोप गलत है। खैर ये जांच का विषय है, कोर्ट कचहरी का विषय है, वहाँ पर उसका निर्णय होता है और वहीं होगा। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में आपने सुना, ऐसे और हम गाँव जाएंगे, वहाँ के बारे में आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।